नमस्कार सभी को। दोस्तों, आई गेस अभी तक आपने सारी खबर देख ही ली होगी कि कैसे 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में जो नरोत्तम मिश्रा नाम का समुद्री तूफान, समुद्री लहर आई थी, वो पीछे भी जा चुकी है। और जो अल्टीमेटम नरोत्तम मिश्रा के समर्थक दे रहे थे कि 24 घंटे के अंदर टिकट को बदला जाए, नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाए दतिया से विधायकी का, वो मांग तो आप छोड़िए, अब तो नरोत्तम मिश्रा खुद अपने समर्थकों को समझा रहे हैं कि वापस चले जाएं। अब क्या हुआ था ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि 3,000 4,000 से ज़्यादा जो इनके सपोर्टर्स हैं, इनको टिकट ना मिलने की वजह से, जो उपचुनाव का टिकट है दतिया से, वो ना मिलने की वजह से नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। और प्रशासन का रुख यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये खुद बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो इनके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया। बड़े अधिकारी तक घायल हो गए इसमें, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन इनफैक्ट बड़े गर्व के साथ इसको बता रहा है कि हमने किसी भी तरीके के मतलब फोर्स का यूज नहीं किया। हिंसा हुई, उधर से हुई, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया हिंसा, लेकिन फिर भी प्रशासन उसको चुपचाप झेल गया। अगर ये कांग्रेस की कार्यकर्ता होते या किसी भी और पार्टी के कार्यकर्ता होते तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस या प्रशासन इनके साथ क्या करता। खैर, नेशनल हाईवे को जाम किया गया, NH-44 को 300 से ज़्यादा जो प्रधान से लेके पार्षद थे उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी के ऊपर भारी दबाव बनाया गया और सबकी नज़र ये थी कि इस बार बीजेपी का आला कमान है, क्या वो झुकेगा नरोत्तम मिश्रा के सामने। लेकिन 24 घंटे के अंदर सारा खेल पलट दिया गया। भोपाल के अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहते हैं और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का जो टोन है वो बदल जाता है। अब क्या हुआ एग्जैक्टली, आइए थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। देखिए, इस समय आपको पता है मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके कारनामे ही ऐसे हैं कि जैसे जहाँ जहाँ से वो योजनाएं बनाते हैं और जहाँ से ज़मीन पास होनी होती है, पहले वहाँ पे ये खुद और अपने परिवार वालों की ज़मीन खरीदवा देते हैं। तो उस पर हमने अलग स्टोरी की हुई थी, तो इस वजह से मध्य प्रदेश अभी चर्चा में था ही। तभी बवाल ये हो गया कि मध्य प्रदेश में एक दतिया में एक उपचुनाव होना है और चांस ये था, मतलब सबको ये लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा, जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश में गृह मंत्री भी रह चुके हैं और काफ़ी हद तक मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने जाते थे जब तक मोहन यादव को लाके बैठा नहीं दिया गया, तो सबको उम्मीद ये थी कि ये टिकट इन्हीं को मिलेगा। इनफैक्ट नरोत्तम मिश्रा ने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक से फिर खबर आती है कि आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने अपना टिकट दे दिया, यानी कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया। अब आप सोचिए, जो आदमी शिवराज सिंह के टाइम पे गृह मंत्री रह चुका हो मध्य प्रदेश में, 5-6 बार का विधायक रह चुका है और उसकी इतनी पकड़ है कि सोचिए उसका टिकट कटा है, जमीन पे उसकी क्या पकड़ होगी कि उसका टिकट कटा है और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। 3,000 से 4,000 लोगों ने पूरे हाईवे को ब्लॉक कर दिया। तो पकड़ तो थी, ऐसा तो है नहीं कि वो बस कागजी नेता हैं कि लाके किसी ने बैठाया था, जमीन पे उनकी पकड़ थी, वो दिखा भी। 12 घंटे चक्का जाम चला, पुलिस से झड़प हुई, लेकिन उसका असल नतीजा ये निकला है कि अभी नरोत्तम मिश्रा खुद पीछे हट चुके हैं। अब ये पीछे हट चुके हैं या पीछे हटाए गए हैं, इसको हम जानेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इस सीट पे, दतिया की इस सीट पे उपचुनाव हो क्यों रहा है। यहाँ से देखिए, अभी तक जो विधायक थे वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं राजेंद्र भारती, ठीक है, इन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया भी था। लेकिन वहीं से कहानी तब पलट गई जब अप्रैल में एक MP MLA केस में राजेंद्र भारती के ऊपर 28 साल पुराना एक कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी का मामला आया और उसमें वो दोषी साबित हो गए और उन्हें 3 साल की सजा हो गई। अब आपको पता ही है कि अगर 2 साल से ज़्यादा किसी MP या MLA को सजा होती है तो उसकी जो सदस्यता है वो चली जाती है। और ये हमने राहुल गांधी के केस में भी देखा है कि कैसे उन्हें मैक्सिमम जो सजा हो सकती थी उस केस में वो दी गई, 2 साल की सजा, ताकि उनकी सदस्यता ही चली जाए। और वो गया भी था अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया होता। तो यहाँ भी यही हुआ, जैसे इन्हें 3 साल की सजा हुई उसके तुरंत बाद ही, यानी कि अप्रैल में ही, मध्य प्रदेश के सचिवालय ने तुरंत उनकी विधानसभा की सदस्यता छीन ली। अब यहाँ से आप चुनाव आयोग की भूमिका को समझिए कि राजेंद्र भारती इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं और 8 जुलाई को उनकी इस याचिका पे सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में। लेकिन चुनाव आयोग ने 2 जुलाई को ही दतिया की सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, यानी कि 6 दिन का भी वेट नहीं किया कि 8 तारीख की सुनवाई हो जाए, देखिए उसमें क्या फैसला आता है, कुछ भी नहीं। अब राजेंद्र भारती ने द हिंदू को इंटरव्यू दिया, उसमें ये चीज़ बताई कि निर्वाचन आयोग ने आखिर किस आधार पर यह मान लिया कि अदालत मेरे खिलाफ ही फैसला देगी। यानी कि राजेंद्र भारती का कहना है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने खुद मान लिया पहले से कि हाई कोर्ट उनके खिलाफ ही फैसला देगी। और वो आगे उदाहरण देके बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर जब भाजपा प्रत्याशी की याचिका लंबित थी तो वहां महीनों तक चुनाव टाले गए, लेकिन दतिया में इतनी हड़बड़ी चुनाव आयोग ने क्यों दिखाई, ये स्पष्ट रूप से भाजपा और चुनाव आयोग की एक सोची समझी क्रोनोलॉजी है ताकि इस सीट पर जबरन कब्जा किया जा सके। अब ये मानना है राजेंद्र भारती का कि इतनी तत्परता के साथ चुनाव आयोग आखिर इस दतिया की सीट पे चुनाव क्यों कराना चाह रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट में ये टाल मटोल कर रहे थे। खैर, तो ये तो बात हो गई कि ये सीट खाली क्यों हुई। अब बात करते हैं कि नरोत्तम मिश्रा को यहाँ से टिकट क्यों नहीं दिया गया। तो देखिए, बात ये है कि जिस तरीके से हाईवे को जाम किया गया वो क्या बता रहा है
कि आप नरोत्तम मिश्रा में लाख कमियां निकालिए, बट उनका बेस तो है, उनको उनके सपोर्टर तो हैं। वो ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक नेता के नाम पे, मोदी जी के नाम पे जीत के आ रहे थे, ऐसा नहीं था। उनकी अपनी पकड़ थी और ये हमारे गुजराती भाइयों को पसंद नहीं है। वो स्टैम्प रबर वाला उनको मुख्यमंत्री भी चाहिए, गृह मंत्री भी चाहिए, ताकि जब वो चाहें, जैसे चाहें, उससे जो फैसले करवाने चाहें वो करा लें। जब चाहे उसको सीट से हटा दें, जब चाहे उसको सीट पे बैठा दें। वरना आप सोचिए, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रह चुके हैं। शिवराज सिंह के बाद काफ़ी हद तक इनको दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन जैसे शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, वो भी बिना विद्रोह के हट गए, तो इसी तरीके से इनको भी निपटाया जा रहा है। अब अगर इनको विधायकी का टिकट नहीं मिला, ना इनको राज्यसभा भेजा गया, ना लोकसभा, तो एक तरीके से इनका पूरा क्लेम ही खत्म कर दिया गया। अगर अभी ये उपचुनाव लड़ते और उपचुनाव जीत जाते, तो ये केवल विधायक बन के तो रहते नहीं, भाजपा को मजबूरी में इनको मंत्री बनाना होता। और जैसे ये मंत्री बनते, एक बार गृह मंत्री भी रह चुके हैं, पुराने आदमी हैं, इनकी पकड़ है, तो जाहिर सी बात है मोहन यादव के सामने एक चैलेंजर खड़ा होता। और वो भी चैलेंजर ऐसा कि जो खुल के अपनी बातें रखता है, मीडिया के सामने भी, जनता के सामने। ऐसा नहीं है कि आप बंद कमरे में कुछ भी सुना देंगे और वो बोलेगा नहीं, बाहर निकल के चला आएगा। तो ये सब देखते हुए इनका टिकट कटना ही था। अगर बीजेपी इनको मतलब किसी जगह पे नहीं पहुंचाना चाहती, किसी मुकाम पे, तो इनको नीचे लाना ही था। तो ये चीज़ हुई और इसके बाद जब ये विद्रोह हुआ, तो फिर नरोत्तम मिश्रा को भोपाल बुलाया गया। उनके साथ एक मीटिंग की गई जिसमें मोहन यादव भी थे, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय भी थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश चुनाव के जो प्रभारी हैं महेंद्र सिंह, वो भी मौजूद थे। अब बंद कमरे में क्या बातचीत हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस बातचीत के बाद नरोत्तम मिश्रा की जो टोन है वो पूरी तरीके से बदल गई। अपने कार्यकर्ताओं को ही समझाने लगे हैं कि अब आप चुप रहिए, पार्टी जो फैसला ले रही है ठीक ही ले रही है। तो कहीं ना कहीं उनको ये बात समझा दी गई कि जो ईडी सीबीआई है, ऐसा नहीं है कि वो केवल कांग्रेस और विपक्षी दल के लोगों तक ही पहुंच सकती है, वो कहीं भी पहुंच सकती है। तो जो भी खैर समझाया गया हो, अब आप ये सब कुछ अनुमान लगाने पे है। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि इनका जो बागी तेवर था वो शांत हो चुका है। और जिन लोगों ने, चाहे वो प्रधान थे या पार्षद थे, जो जिस पोस्ट पे भी थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में, उस इस्तीफे को भी अस्वीकार कर लिया गया है। यानी कि फिलहाल संकेत ये दिया जा रहा है कि भाजपा में अब सब कुछ कंट्रोल में हो चुका है और जो सारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो एक लाइन पे खड़े हैं, आशुतोष को जिताएंगे, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलेगा, मतलब टिकट बदला नहीं जाएगा। अब नरोत्तम मिश्रा भी कैमरे के सामने आके कह रहे हैं कि वो पार्टी लाइन पे ही चलेंगे सारी चीज़ें। लेकिन सबको पता है कि अंदर कितना असंतोष है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा के लिए कहें आप, या उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके बारे में कहें। अब वो लोग भाजपा के कार्यकर्ता को सपोर्ट करेंगे या निष्क्रिय होकर बैठ जाएंगे या पार्टी के अगेंस्ट में जाके वोटिंग करेंगे, ये तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ज्ञानेश कुमार पे आपको पूरा भरोसा रखना चाहिए कि जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार की सुनवाई अभी 8 तारीख को होनी थी और 2 तारीख को ही चुनाव के लिए घोषणा कर दी गई है, वो ये बता रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी को निराश नहीं करेगा, उसके कार्यकर्ता भले ही कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि आशुतोष तिवारी को टिकट मिल गया है नरोत्तम मिश्रा की जगह, लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा का कैडर है, अगर वो जमीन पे नहीं काम करता है, तो भी क्या चुनाव आयोग आशुतोष तिवारी की नैया को पार लगा देगा, या फिर कांग्रेस को इसका फायदा मिल जाएगा और ये सीट फिर से कांग्रेस के खाते में आ सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अगर मान लीजिए अभी 8 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की सजा पर स्टे लगा दिया, तो फिर ये जो चुनाव हो रहा है इसकी पूरी वैधानिकता पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि स्टे लगने का मतलब उनकी सजा रुक गई। सजा रुक गई तो उसी आधार पर उनकी जो विधायकी को खत्म किया गया है, फिर वो आधार ही नहीं बचेगा, फिर एक फजीयत शुरू होगी और फिर उसका निपटारा कैसे होगा, ये भी एक सवाल है। खैर, वीडियो आपको कैसी लगी लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और आपको क्या लगता है, भाजपा के अंदर वाकई में कोई आंतरिक असंतोष है जो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उबल रहा है? और भले ही नरोत्तम मिश्रा के रूप में वो विस्फोट नहीं कर पाया, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने कदम पीछे ले लिया है। हालांकि वही कहा करते थे कि समुद्र की लहरें पीछे जा रही हैं, तो आप ये मत सोचो कि आप वहाँ पे घर बना लोगे, वो लहरें वापस आएंगी। तो क्या लग रहा है आपको, नरोत्तम मिश्रा वापस आएंगे, या आपको लग रहा है कि ये बस चुटपुट असंतोष था, इस तरीके का कोई मतलब असंतोष नहीं है? भाजपा तो अनुशासन वाली पार्टी है। जो भी आपकी राय है लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में।